अगर हाथ दोनों आंखों पे रखा, जिसको ये पावर मिला है, जो हीलर है, जो आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दिया हमने, तो बाएं आंख में प्रॉब्लम है तो बाएं में ही उसका हाथ बहुत गर्म हो जाएगा, और दाहिना आंख ठीक है तो दाहिना नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। सर आपने जो है हीलिंग पावर का जिक्र किया। हीलिंग पावर क्या है ये? प्रकृति ने हमारे अंदर दिया है, हम लोग उसको जागृत करते हैं और वो इतना रियल होता है जी कि व्यक्ति खुद महसूस करता है, जैसे पंखे की हवा, जी। वैसे हाथ से प्रकाश निकलता है। सर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को आप बोल रहे हैं कि यहाँ ठीक किया जाता है। ये जो स्वरूप है ना विज्ञान का और अध्यात्म के संगम का, ये जीवन को बदलने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, हम अभी हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में दिव्य ज्योति संस्थान के द्वारा 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है। शिविर के डायरेक्टर संस्थापक हमारे साथ बातचीत करेंगे, डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी। इनके बारे में बताएंगे कि क्या है ये शिविर, क्या होता है इस शिविर में। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट में। सर क्या होता है इस शिविर में? आप देखो, हमारे ऋषियों ने जो हमारे वेद में, हमारे उपनिषदों में जो विरासत है सनातन धर्म और हमारे भारतीय सभ्यता की, इसमें ऐसी विद्या, ऐसी शक्तियों का वर्णन है जो मनुष्य के जीवन को नया चेतना, स्फूर्ति, जीने का नया आशा, विश्वास तो देती ही देती हैं। जी साथ में वैसी बीमारियां, वैसे रोग और शोक, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सबों से मुक्त होने की बहुत ही इफेक्टिव और ऑब्जेक्टिव विद्या प्रदान करती है। तो उसमें ही एक महाप्राण साधना है जी जो है तो हमारे अथर्ववेद से, जी लेकिन भगवान बुद्ध के द्वारा ये जापान पहुंचा जी और जापान से ये पूरे विश्व में प्रचारित, प्रसारित, स्थापित हुआ है। एक डॉक्टर मिकाओ उशई, जी वो अध्यात्म वैज्ञानिक उनको कह सकते हैं, जैसे आप सब हमें कहते हैं। जी तो उन्होंने ही इसे स्थापित किया। वो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं और उन्होंने हमारी ही संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक विरासत से ही इसको स्थापित किया है। तो ये महाप्राण साधना है, जापानी भाषा में उसे रेकी कहते हैं। क्या साधना से कोई भी रोग से मुक्त किया इस हुआ साधना जा में, सकता? इस साधना में बिल्कुल होता है। और हम आपको बताएं कि हमारा 30 इयर्स से हम इस विद्या में अनगिनत लोगों के जीवन को, नया जीवन को प्राप्ति में जी खुद सहभागिता बने, यानी माध्यम बने। जी तो वैसे प्रोफेशनली हम अभी रिटायर किए हैं 1 साल पहले, जी जनरल मैनेजर, एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी बेसिकली हम इंजीनियर, एमबीए, पीएचडी, ठीक है ना। जी और हमारे रिसर्च पेपर्स जो अध्यात्म विज्ञान पे हैं, स्पिरिचुअल साइंस पे हैं, जी वो इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। जी और मेरे सारे रिसर्च पेपर्स में डॉक्टर्स भी हैं। जी। जो अभी हमने कैंसर का रिसर्च पेपर अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है 4 महीने पहले। ये दिव्य ज्योति संस्थान में कैंसर की बीमारी भी ठीक की जा सकती है, कहा जाए। हाँ, ये संस्थान में ये शुद्ध निस्वार्थ सेवा होती है, जी लेकिन अध्यात्म विज्ञान के द्वारा। जी और ये, इसे आप एंजेक्टिव थेरेपी बोल सकते हैं। जी कहने का अर्थ ये कि इसमें आपको कोई दवा नहीं दी जाती। जी दवा वगैरह कन्वेंशनल मेडिसिन में आते हैं। जी हम उन्हें ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे आप स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग कहते हैं। या मोटिवेट क्या करते हैं? हाँ, मोटिवेट तो अपने आप हो जाता है, जी लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी हम लोग देते हैं, उसमें व्यक्ति के हाथ में हीलिंग एनर्जी आती है। जी वो अपने शरीर पे हाथ करता है, उसकी बीमारी ठीक होती है जब अपने शरीर पे हाथ रखे। जी जब वो दूसरे के शरीर पे हाथ रखता है तो दूसरे की बीमारी ठीक होती है। जी और हमारे यहाँ एक्सपीरियंस ऐसा है कि कैंसर के पैलेटिव स्टेज जी। जो डिक्लेयर्ड हो गए मेडिकली कि अभी वहां पे कोई होप नहीं है। अच्छा, मायोपैथी, मतलब बच नहीं सकता है, फिर बच यहाँ नहीं आ सकता, सकता है। उसी को पैलेटिव स्टेज कहते हैं। जी मायोपैथी, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका मेडिकली कोई दुनिया में दवा
अभी तक नहीं है। जी न बीमारी का कॉज पता है हमारे जी साइंस को, मॉडर्न साइंस को, न उसका ट्रीटमेंट पता है। जी ये सारी बीमारियां भी ठीक हुई हैं ऑन रिकॉर्ड, और इसलिए हमारे साथ एम्स न्यू दिल्ली जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हमारे साथ रिसर्च पेपर में हैं, जी जो पब्लिश है। जी आप रिसर्च गेट में जाके और आप विजिट करके हमारे नाम से डॉक्टर एम के विमल जी करेंगे तो सारे पेपर्स आ जाएंगे, जी और वो इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं। तो ये एक अलग बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 30 ईयर से अनगिनत लोग कितने जिन्हों लोग सर अभी तक ठीक हुए होंगे? देखिए, वैसे तो बोलेंगे तो हजारों हजार में हो जाएंगे, क्योंकि जी 30 साल बहुत लंबा पीरियड है। सर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को आप बोल रहे हैं कि यहाँ ठीक किया जाता है, जो सब कुछ छोड़ देते हैं कि मेडिकल भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। फिर कौन सा जादू है जो लोग यहाँ ठीक हो? ये बिल्कुल ही जादू नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सुपरस्टिशन या आस्था और विश्वास हो। जी सत्य ये है कि प्रकृति ने, विधाता ने, जी जिन्हें आप जो भी नाम दें, जिन्होंने हमारे संरचना को बनाया, सृष्टि जी को बनाया, उसमें एक विशेष शक्ति हमें प्रदान किया है, जी जो हमारे अंदर सुषुप्त है, जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम लोग कहते हैं ना कि इम्यूनिटी पावर, जी अगर वो कम है तो आपको कोरोना जैसा इन्फेक्शन हो जाता है। जी तो वो तो है ही है, साथ में रोग से लड़ने की क्षमता। जैसे एक सिंपल समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं जी कि मान लो 22-24 साल 30 साल का व्यक्ति है, फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर फ्रैक्चर में उसके पाँव को अलाइन करके और प्लास्टर लगा देते हैं, और खुद उसके बोन के सेल एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जी वहां कोई स्टिच नहीं कर रहा। लेकिन वही अगर किसी का उम्र 80 साल हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है इसका। ठीक है ना? जी तो ये जो शक्ति है, जो खुद रिक्रिएट करती है हमारे अंदर, उस शक्ति को बहुत ही मल्टीपल वे में बढ़ाया जा सकता है, बढ़ता है, और अपनी ही आंतरिक शक्ति सारे बीमारियों से मुक्त करती है। साथ साथ में मेंटल स्ट्रेंथ आता है, विजडम आता है, बीमारी का भय सबसे पहले खत्म होता है। जैसे मान लो कैंसर है, जी जैसे ही किसी को कहा जाता है कि कैंसर है, आधा उसका जीवनी शक्ति उसी समय खत्म हो जाता है, लगता है कि अब मर अब जाएंगे। हम मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस शक्ति में उनको एट्यून करते हैं, जी उनके हाथ में हीलिंग पावर देते हैं, और ओंकार की, ओम, जी जिसे हम लोग मंत्र के पहले लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, जी उसकी एक विशेष साधना क्रिया है, उसमें जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसका भय खत्म होता है। तुरंत उसके मन में उसी समय जुड़ने के साथ साथ तत्क्षण उसके हृदय में यह भाव आता है कि अब हम बच जाएंगे, मेरे को जीवन मिलेगा। और उसके बाद में जो भी, जैसे मान लो उसका केमो चल रहा है, जी तो केमो के जो साइड इफेक्ट्स सर, हैं, केमो में बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, जो साइड ऐसे इफेक्ट्स ऐसे उसके साइड बड़े इफेक्ट भयानक होते हैं। हैं। इतने होते हैं, केमो के बाद वो उसको जो है झेल नहीं पाते, फिर वो बिल्कुल गुजर बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। तो कैंसर का जितना तकलीफ है, उसके बराबर ही लगभग केमो का भी तकलीफ होता है। जी आजकल हालांकि थोड़ा उसमें एडवांस हुए हैं हमारा मेडिकल साइंस, जी फिर भी बहुत तकलीफ है। लेकिन जब हम लोग इस हीलिंग में डालते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग, वो खुद भी कर सकता है और दूसरे भी उसको दे सकते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट 100%, जितने लोगों को हमने किया, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नहीं होता। सर, आपने जो है हीलिंग पावर का जिक्र किया। हीलिंग पावर क्या है? यदि कोई युवा समझना चाहे, जो इससे जुड़ना चाहे, कैसे जुड़ सकता है? देखो, जुड़ने के, एक तो हीलिंग पावर जो हमने बताया कि ये आंतरिक शक्ति है, प्रकृति ने हमारे अंदर दिया है, हम लोग उसको जागृत करते हैं। स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जी स्पिरिचुअल प्रोसेस में आप इसे खुद भी साधना करके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साधना कहीं बैठ के एकांत में आध्यात्मिक क्रिया करनी पड़ेगी, और हम लोग एक गाइड के रूप में, गुरु के रूप में उनको उस शक्ति से, शक्तिपात के द्वारा जी योग करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं एट्यूनमेंट, स्पिरिचुअल एट्यूनमेंट। तो वो शक्ति उनके हाथ में आती है, और वहां से हाथ से फ्लो शुरू हो जाता है, प्रवाह आने लगता है, और वो इतना रियल होता है जी कि व्यक्ति खुद महसूस करता है, जैसे पंखे की हवा, जी वैसे हाथ से प्रकाश निकलता, वाइब्रेशन तरंग निकलता महसूस होता है। और साथ साथ जिसके शरीर पे हाथ रखेंगे, जी
सपोज समझने के लिए कि उसके बाएं आंख में तकलीफ है, अगर हाथ दोनों आंखों पे रखा, जिसको ये पावर मिला है, जो हीलर है, जो आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दिया हमने, तो बाएं आंख में प्रॉब्लम है तो बाएं में ही उसका हाथ बहुत गर्म हो जाएगा, और दाहिना आंख ठीक है तो दाहिना नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं। जैसे मान लो किसी को बहुत पुराना अर्थराइटिस है जी और तो उसमें ना सेल सब डेड हो जाते हैं, वहां पे उसका हाथ कोल्ड एकदम लगेगा, आइस कोल्ड हो गया। तो जो बहुत गर्मी महसूस हो रही है, उसके द्वारा उसको निकाल के और हीलिंग करने का स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आध्यात्मिक क्रिया है, जो रेकी हम बोल रहे हैं, जी महाप्राण साधना। अगर कोल्ड है तो उसको भी निकाल करके सेल को रीजनरेट करने का स्पिरिचुअल क्रिया है, और दोनों ही उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही रियलाइज होता है जैसे कोई सेव खाए, चाय पिए, रोशनी को देखे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। जी इट इज समथिंग वेरी रियल। और एक दो लोग नहीं है, अभी आप कई लोग, मतलब कल तो अगर आप मिलते तो 25-30 लोग होते, जी अभी 5-6 लोग हैं। आप उनसे बात कीजिए ताकि आपके द्वारा लोगों तक पहुंचे कि ये इतना विशेष पद्धति है, हमारे ही ऋषियों के द्वारा दिया हुआ है, और अभी तो रेकी के नाम से ये पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। आप अगर नेट में जाएंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जी जो वर्ल्ड में एडवांस कंट्रीज सब में वो लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन यह है कि आध्यात्मिक क्रिया है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो वहीं ज़्यादा असर करती है जहां आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा उसका जीने का तरीका सात्विक हो और निस्वार्थ हो। सर, आपने जिक्र किया कि आध्यात्मिक शक्ति है, अध्यात्म में से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन युवा को कैसे जोड़ा? अभी के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना देखिए है। अवेयर यही तो, जैसे आप उस रोल को निभाने जा रहे हैं, जी आप इसे वैसे लोग तक पहुंचाएं जो इसके सबसे पहले जिनको जीवन में दर्द है, ताप जी है, कष्ट है, बीमारी है, होप खो गया है, ठीक है ना। तो और इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैंसर में काम कर रहा है, इवन जो एकदम हेल्दी है, जी अब उसको मान लो एक युवा, आप जैसे आपने कहा, उसे इंटरव्यू में जाना है, जी उसे कंपटीशन में compete करना है, विल पावर चाहिए, पहले से मेंटल वो नेगेटिविटी भरा रहता है, क्या भरा रहता होगा है, क्या क्या नहीं होगा, होगा। संदेह है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन। थक गया है तैयारी करके, प्लस उसके अंदर में भविष्य के प्रति एक आशंका है, होगा पढ़ाई कि कर नहीं रहे होगा, भूल रहा है। भूल रहा है। तो मेमोरी पावर भी बढ़ता है, जीवन में आशा भी आती है, जी होप भी आता है। सबसे बड़ी चीज विल पावर आता है कि आप प्रिजर्वेंस, अपने कार्य में आप जिस लक्ष्य में लगे हैं उसमें लगे रहें। दूसरा जी क्या होता है कि जैसे आदमी दिन भर थका थका महसूस कर रहा है, जी 4 घंटा पढ़ाई किया, 5 घंटा किया, फिर थक गया, अगर आपने शक्ति से प्राप्त किया, 10 मिनट 15 मिनट हीलिंग कीजिए, यू आर रिजुविनेटेड, मन प्रसन्न हो जाएगा, फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये ना, अगर हमसे पूछें तो, या हमसे नहीं, जितने लोगों ने जुड़ा है, जी तो दो शब्द बोलेंगे, अमृत है और नया जीवन मिला। वो जिस भी एज का हो, और कोई भी फेथ हो, किसी भी तरह का थॉट हो, कोई भी लाइफ स्टाइल हो, किसी भी ज्योग्राफी का रहने वाला हो, इमीडिएट फायदा तो होता ही होता है। अब उसमें जो थोड़ा नेचुरल लाइफ स्टाइल है, जी थोड़ा सात्विक है, थोड़ा जीवन को साफ सुथरा जी सकता, उसको बहुत ही फायदा होता सर, जैसे हमने अभी युवाओं की बात की, इसमें अभी तक कितने लोग जुड़ चुके होंगे और कितने लोग अभी चल रही है है। आध्यात्मिक देखिए अगर जो हीलिंग पावर का हाँ उसका जी, हाँ जी, लाभ उठा चुके हैं? आपको बताएं, हम हमारे प्रोग्राम बहुत सारे कॉलेजेस में हुए हैं, बच्चों के लिए करते हैं। 9 साल से ज़्यादा बच्चे जो नॉर्मल हैं, जिनको जी कोई बीमारी हो, वो तो 6 महीना 1 साल भी हम जोड़ देते हैं, लेकिन इन जनरल 9 ईयर्स से वो समझ पाता है कि जी वो एक प्रक्रिया कर रहा है। तो 9 साल से लेकर के, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, और बहुत सारे कॉलेजेस में करवाया हमने, और एम्स न्यू दिल्ली में भी हुआ है। आपने जिक्र भी किया कि एम्स रिसर्च कर रही है इस पर। हाँ, रिसर्च नहीं करी है, मेरे रिसर्च में एम के 2 डॉक्टर जी एसोसिएटेड थे, और पेपर पब्लिश हुआ रखा है। जी और एम्स के डॉक्टर्स का हमने क्लास लिया है इसमें, न्यूरो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने करवाया था,
और तब हम डायरेक्टर थे सफदरजंग एयरपोर्ट के 2021 में। तो 2019, 20, 21 ये सब में हुआ है। एम्स से चिट्ठी हमारे चेयरमैन को जाती थी, हम ऑफिशियल परमिशन लेकर के डॉक्टर्स का क्लास लेते थे। इनफैक्ट एक नेशनल ग्लोबल प्रोग्राम में भी एम्स ने हमको एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें सारे डॉक्टर्स ही थे और नॉन मेडिकल एक हम ही थे। हमने 2 घंटे का इंटरवेंशन लिया जी ओंकार से स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी मतलब ये एक एपिडेमिक है आज के दिन में, डिप्रेशन और स्ट्रेस, और इससे सुंदर दवा कोई है नहीं। सर, अभी के दौर में चल रहा है, जैसे आपने बात की कि कोई भी रोगी हो, कहीं से भी थक हार के आता है, दिव्य ज्योति संस्थान में हम उसको ठीक करते हैं, वो अपने आप भी ठीक भी होते हैं। लेकिन अभी के दौर में सर, सोशल मीडिया पे और अलग-अलग बाबा जो है शिविर लगाते हैं। एक काला कंबल वाले बाबा अलग-अलग प्रदेशों में है। उसका क्या है कि वो भी ठीक करते देखिए हैं या हम फिर बहुत वो लोग भ्रम में जाते हैं या हम फिर लोग सर देखो कंफ्यूज हो जाते हैं देखो अलग-अलग संस्थान में जो जहाँ रोगियों को ठीक किया हम जाता है। औरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम एक बात आपको बताएं कि हमारे सेंटर पटना, कलकत्ता में 2-3, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, राना घाट में ऐसे सेंटर्स हैं जी, और 30 साल के लगभग हो गया और अनगिनत लोग आए, जुड़े और गए। हमारे सेंटर में अभी तक एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है जिसमें कोई पैसे की कंट्रोवर्सी हो, कोई कैरेक्टर रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो। प्लस आप जितने लोगों से बात करेंगे, सब कहेंगे कि हाँ, दिव्य ज्योति संस्थान और मेरे बारे में ये निस्वार्थ हैं, 100% निस्वार्थ, जी, क्योंकि 30 ईयर्स बहुत लंबा पीरियड होता है। एक भी कोई नहीं कह सकता कि हम लोग निस्वार्थ नहीं हैं। और आध्यात्मिक शक्ति का बिल्कुल जो शुद्ध स्वरूप है, वैज्ञानिक स्वरूप है, जो हमारे वेद बोल रहे हैं, हम लोग उनको लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए हमारे यहाँ ने बिल्कुल ही सिर्फ पवित्रता, दिव्यता और जीवन परिवर्तन होने की कहानियां हैं। आप मिले, आप लोग तो मतलब मीडिया वाले हैं, जी, तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो आप बहुत जल्दी जज कर सकते हैं। तो आप हमारे दिल्ली के लोगों से मिले, एक बार कभी आइए पटना से मिले, कलकत्ता में हमारे 3 सेंटर हैं, जी, बॉम्बे, पूना, ठीक है ना, अब्रॉड में भी हैं। जी, तो और हम लोग बहुत ही शांत, बिल्कुल साइलेंट, शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान को लेके चल रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया जी, कि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी, ऐसे तो सब प्रोफेशन के हैं, वो जुड़े हैं। जी, और हमारी रिसर्च पेपर जैसे हमने बताया, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो रहा है तो वो सत्य ही है। और साथ में डॉक्टर्स हैं। जी, तो ये जो स्वरूप है ना विज्ञान का और अध्यात्म के संगम का, ये जीवन को बदलने वाला है। आपके हर बीमारी में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही स्वस्थ करने वाला है। इसके बाद की स्थिति आती है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जागृति, जी, जिसको बोलते हैं आत्म जागृति, जिसमें आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का सोचते हैं। वो भी होता है, लेकिन उसके पहले आपका शरीर, मन और बीमारी स्वस्थ होता है, आपका परिवार स्वस्थ होता है, आपके परिवार में स्नेह और वातावरण क्रिएट। और हम लोग कोशिश करते हैं कि परिवार के सब कोई जुड़े, जी। नन्हे बच्चे से लेके बड़े तक, सबके हाथों में हीलिंग इसमें एज पावर का हो। कोई पैमाना नहीं। हाँ, वही 9 ईयर्स एंड अबव देते हैं। अगर बीमार है बहुत तो मतलब 1 साल 6 महीने भी जोड़ते हैं शक्ति से, जी। अदरवाइज 9 ईयर्स से ऊपर में 9 साल। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्य ज्योति संस्थान के संस्थापक और अध्यात्म वैज्ञानिक और मार्गदर्शक डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट।